लेकिन देख लिया ना, जिन जिन हाथों में पत्थर थे सबके चेहरे हैं। उनका ऐसा इलाज करिए कि कांग्रेस कहे कि हाँ अब की इलाज ठीक हुआ। क्योंकि कांग्रेस की चिंता है कि पत्थर क्यों आए, तो जो पत्थर लाए उनका ऐसा इलाज होना चाहिए फिर भाई अवधेश पांडे जी कि कांग्रेस आपको सर्टिफिकेट दे के गुरु मजा आ गया। कहा जा रहा संवेदनशील इलाका है। ये संवेदनशील इलाका क्या होता जी? ये संवेदनशील इलाका किस चिड़िया का नाम है? संविधान में लिखा है कि संवेदनशील इलाका? संवेदनशील इलाका क्या ड्रामा है? बोले इधर से जुलूस नहीं जाएगा, राम बारात नहीं जाएगी। क्यों? बोले संवेदनशील इलाका है। ये क्या तरीका है? इलाका भारत का है। संवेदनशील क्या होता? बोले यहां राम का नाम कैसे ले दिया, अब तो हमें दंगा करने का लाइसेंस मिल गया। ये क्या तरीका है? और जो लोग ये कह रहे कि गरीबी का सर्वे नहीं होता है और रोजगार का सर्वे, मैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जब हिंदू आस्था का प्रश्न आता है तभी आपको गरीबी का सर्वे याद आता है। जब सर्तन से जुदा कर दिया जाता तो गरीबी का सर्वे याद नहीं आता। उस टेलर का कोई दोष था तब गरीबी के सर्वे याद नहीं आता, तब बेरोजगारी के आंकड़े याद नहीं आते। मुगलों ने दबाया समझ में आती है बात, अंग्रेजों ने दबाया समझ में आती है, गोरी आया समझ में आता है, खिलजी आया समझ में आता है। कांग्रेस की सरकार ने भी वही काम किया। वो दौर चला गया जब भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को दबा दिया जाता था। अब सरकारें कोई रहे, पार्टियां कोई रहे, भारत की आध्यात्मिक धार्मिक चेतना अब दब नहीं सकती, कुंठित नहीं हो सकती, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, संभल में जो दंगे हुए हैं, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है, सब जानते हैं उसका सच क्या है। मुसलमानों को भड़काया गया और उनसे पत्थर फिकवाए गए और उसके अंदर कई जानें भी गई हैं। लेकिन हमारे बहादुर पुलिसकर्मी बेचारे जख्मी भी हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए, ना कांग्रेस ना सपा और कोई भी विपक्षी पार्टी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल रही है कि मुसलमानों ने गलत किया है, जो हमारे सिपाही हैं उनको चोट लगी है, पुलिस फोर्स को चोट लगी है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जी इनकी गलती थी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति में कितने ज़्यादा डूब चुके हैं ये लोग, इस सिर्फ मुसलमानों का सोचते हैं। इन्होंने कभी भी हिंदुओं के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब हिंदू जाग गए दोस्तों, और जो नहीं जागे उनको जगाइए और उनको समझाइए कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी अमिताभ जी ने जो धोया है इन दोनों को, इनके कपड़े उतार के सोटे मारे हैं, ये समझ लीजिएगा। पूरी तरह से लाल कर दिया इनको। दोस्तों, डिबेट 2 देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है हिंदू हो या मुसलमान हो, एक बात सबको गांठ बांध लेनी चाहिए नाजिम भाई, सबको। न्यायपालिका के इकबाल पर पथराव मंजूर नहीं होगा इस देश में। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरा लगे 2 गिलास पियो। भारत की न्यायपालिका के इकबाल पर पत्थरबाजी मंजूर नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। उसके लिए जितनी भी सख्ती करनी पड़े न्यायपालिका के इकबाल को बुलंद रखने के लिए, उतनी सख्ती की जानी चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा। कांग्रेस ने कहा कि इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए। मैं योगी सरकार से कहूंगा कि अब हो गए, चलो अब उसको तो अंडू नहीं कर सकते। लेकिन देख लिया ना, जिन जिन हाथों में पत्थर थे सबके चेहरे हैं। उनका ऐसा इलाज करिए कि कांग्रेस कहे कि हाँ अब की इलाज ठीक हुआ। क्योंकि कांग्रेस की चिंता है कि पत्थर क्यों आए, तो जो पत्थर लाए उनका ऐसा इलाज होना चाहिए फिर भाई अवधेश पांडे जी कि कांग्रेस आपको सर्टिफिकेट दे के गुरु मजा आ गया। मैं यही समझा, कांग्रेस शायद ये चाह रही है कि ऐसा इलाज हो। ठीक है, वैसे इलाज होना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की जिन्होंने कोशिश की, और कहा जा रहा संवेदनशील इलाका है। ये संवेदनशील इलाका क्या होता जी? ये संवेदनशील इलाका किस चिड़िया का नाम है? संविधान में लिखा है कि संवेदनशील इलाका? दीक्षित जी, कहीं संविधान में लिखा है? कानून की किताब में लिखा हो, मुझे बता दो संवेदनशील इलाका। संवेदनशील इलाका क्या ड्रामा है? बोले इधर से जुलूस नहीं जाएगा, राम बारात नहीं जाएगी। क्यों? बोले संवेदनशील इलाका है। ये क्या तरीका है? इलाका भारत का है। संवेदनशील क्या होता? बोले यहां राम का नाम कैसे ले दिया, अब तो हमें दंगा करने का लाइसेंस मिल गया। ये क्या तरीका है?
कोई जय श्री राम बोल देगा तो दंगा करने का लाइसेंस मिल जाएगा, बोले मारो काटो, ये करेंगे? ये मंजूर नहीं हो सकता है, जान लीजिए। देश में कोई भी मंजूर नहीं करेगा इस बात को। मैं इस तरह की थ्योरी के बिल्कुल सख्त खिलाफ रहता हूं। ये मूर्खतापूर्ण प्रपंच है कि इलाका संवेदनशील है। ये क्या मतलब संवेदनशीलता का? कहां लिखा है संवेदनशील का मसला क्या है? कांग्रेस ने एक सुझाव और दिया है। मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कांग्रेस के इस सुझाव पर अमल करे भविष्य में। अवधेश जी, मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको स्मरण में रहे। ये बात योगी जी को बताइए कि पूरे इलाके को की परिधि में कर्फ्यू लगा के अब की कोई सर्वे होना हो, या मान लो संभल में कोई अगला सर्वे होना हो एएसआई का, या अजमेर में होना हो, तो कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे इलाके को पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले करके कर्फ्यू लगा दीजिए, कोई झंझट ही नहीं, इत्मीनान से सर्वे करिए चाय कॉफी पीते हुए। संभल के सर्वे पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए। पांडे जी समझ रहे ना आप? अब की ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जो कांग्रेस चाहती है, ये तो ठीक ही बात कह रही है। परिंदा पर नहीं मारे, सील कर दीजिए 3 दिन पहले ही, क्या दिक्कत है? सब खाली करा दीजिए, किसी की एंट्री नहीं, सब सील कर दीजिए, केवल सर्वे वाले जाएंगे, खत्म हो जाएगी बात। कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी मुझे लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि संभल में आपने ये क्यों नहीं किया। चलो अब की ये भी हसरत पूरी हो जाए, एक सर्वे ऐसा भी हो जाए, क्योंकि सर्वे का सिलसिला तो चलेगा, न्याय की देहरी तक लोग जाएंगे। और जो लोग ये कह रहे कि गरीबी का सर्वे नहीं होता है और रोजगार का सर्वे, मैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जब हिंदू आस्था का प्रश्न आता है तभी आपको गरीबी का सर्वे याद आता है। जब सर्तन से जुदा कर दिया जाता तो गरीबी का सर्वे याद नहीं आता। उस टेलर का कोई दोष था तब गरीबी के सर्वे याद नहीं आता, तब बेरोजगारी के आंकड़े याद नहीं आते। मंदिर का प्रश्न हो तो बोले बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, मंदिर की बात कर रहे हैं। अगर ये सारे काम जवाहरलाल जी करके गए होते आजादी के बाद, तो हाजी साहब आज ये दिन देश को नहीं देखने पड़ रहे होते, 2024 में हमको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा होता। मुगल करके गए, अंग्रेज करके गए, समझ आता है, वो हमारे अपने नहीं थे। नेहरू जी की पहली सरकार अगर ये सब कर देती, काशी मथुरा अयोध्या, तो संघर्ष होता ही नहीं। आपने नहीं किया, हिंदुस्तान की आत्मा का पुनरुद्धार नहीं हुआ, हिंदू धार्मिक चेतना को दबा के रखने की कोशिश की गई, उसी का यह प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन मुगलों ने दबाया समझ में आती है बात, अंग्रेजों ने दबाया समझ में आती है, गोरी आया समझ में आता है, खिलजी आया समझ में आता है। कांग्रेस की सरकार ने भी वही काम किया। नहीं, आप बता दीजिए अयोध्या में, काशी में, मथुरा में कोई सरकारों ने कोई एक काम किया हो, उनके सुंदरीकरण में, उनके भव्यीकरण में कहीं कोई दिमाग लगाया? और मुन्ना खान साहब की पार्टी की एक बात कह के बात खत्म कर दूं, कांग्रेस को समझना बहुत जरूरी है। हाजी साहब, ये सब जगह गए, जितने शरीफ है सब जगह, अजमेर शरीफ, चरारे शरीफ, सब जगह ठीक, देवा शरीफ, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इनमें से कोई भी आज तक राम जन्मभूमि नहीं गया। पांडे जी सब जगह गए, कहां कहां गए? जहां जहां गए, अयोध्या नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? अयोध्या अछूत है। आपने कभी जाके 1.25 रुपया का बतासा नहीं चढ़ाया वहां, एक अगरबत्ती नहीं जलाई। जमीयत उलेमा के जलसे में आप जा सकते हैं, रोजा इफ्तार कर सकते हैं सरकारी कार्य निवास पर, लेकिन राम जन्मभूमि पर जाने का समय नहीं। मंदिर बन गया, साल भर हो से ज्यादा हो गया, साल भर हो जाएगा, नहीं जाने, वहां भी जाने का समय नहीं। कहा गया था भाजपा वाले कर रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे, भाजपा वाले को कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे सब लोग, कोई गया नहीं। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि शिव मंदिर बन जाएगा इटावा में तो उसके बाद जाएंगे। चलो भाई ठीक है,
पहले शिव मंदिर बन जाए। बात वहीं आकर टिक जाती है। वो दौर चला गया जब भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को दबा दिया जाता था। अब सरकारें कोई रहें, पार्टियां कोई रहे, भारत की आध्यात्मिक धार्मिक चेतना अब दब नहीं सकती, कुंठित नहीं हो सकती, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको मतलब कंप्रेस सप्रेस नहीं किया जा सकता। जान लीजिए, कोई नेता रहे, कोई सरकार रहे, अब वो दौर ही बीत गया। ये भारत की आत्मा का जागृति काल है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।